यहाँ पे हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले हम बात करेंगे इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज एन इक्वेशन, और एक इक्वेशन क्या होता है, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद एटलीस्ट वन वेरिएबल एंड इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो देखते हैं, x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ये क्या है, एक इक्वेशन है और वन वेरिएबल इक्वेशन है, एटलीस्ट वन वेरिएबल। तो यहाँ पे इक्वेशन के लिए एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ पे x एक वेरिएबल है हमारे पास, तो वन वेरिएबल। अदर एग्जाम्पल, y प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक वन वेरिएबल इक्वेशन है, और इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए था, इक्वल टू का साइन चाहिए था और एटलीस्ट वन वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट वन वेरिएबल प्लस थ्री इक्वल टू का साइन आ गया यहाँ पे, और क्या है, जीरो है। तो ये क्या हो गई, हमारे पास वन वेरिएबल इक्वेशन हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है, एक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है क्या, एक्स, और इक्वल टू का साइन भी है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे डिग्री क्या है, टू है। वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। एक्स प्लस वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ये भी एक इक्वेशन है। बट यहाँ पे क्या है, देखिए अभी तक हम यहाँ स्टडी कर रहे थे, ये क्या है अपने पास, वन वेरिएबल इक्वेशन, ये क्या है, वन वेरिएबल इक्वेशन, ये भी एक वन वेरिएबल इक्वेशन है, ये भी क्या है, एक वन वेरिएबल इक्वेशन है। बट हियर डिग्री टू, हियर डिग्री वन, और ये क्या है, वन वेरिएबल इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, टू वेरिएबल इक्वेशन है। यहाँ पे x एक वेरिएबल है, y अदर वेरिएबल है, तो दो अलग अलग वेरिएबल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल हैं हमारे पास। क्लियर है ये पॉइंट। तो यहाँ पे थ्री एक्स प्लस फाइव वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो भी क्या है अपने पास, एक टू वेरिएबल इक्वेशन है। ठीक है, जहां पे इक्वल टू साइन भी है, और एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए, कम से कम एक वेरिएबल। मैक्सिमम कितने भी वेरिएबल आपके पास हो सकते हैं, जो एक इक्वेशन के लिए बात होती है, इक्वेशन की जो डेफिनेशन है। तो यहाँ पे ये टू वेरिएबल की बात है, जो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं एन इक्वेशन विद डिग्री वन। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट देखा, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x के हाईएस्ट पावर क्या है, वन, y के हाईएस्ट पावर क्या है, वन, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री वन। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका डिग्री क्या होगा, वन होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो डिग्री वन, हियर डिग्री इज वन। तो ये हमारे पास डिग्री वन वाला एक इक्वेशन है, और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल चेक करेंगे हम। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे टू वेरिएबल की इक्वेशन में डिग्री क्या है, वन वन है। तो ये लीनियर इक्वेशन है आपके पास, और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है। तो हम यहाँ पे डिग्री वन वाले वेरिएबल की बात करेंगे। तो ये हमारा मेन टॉपिक है आपका, क्या है, x प्लस वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस फाइव प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब आते हैं हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म इन टू वेरिएबल, x दियर आर कोफिशिएंट, तो यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए क्या है यहाँ पे, ए एंड बी आर कोफिशिएंट। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि ये रियल नंबर। देखिए कोफिशिएंट तो होंगे, बट
क्या होंगे कोफिशिएंट? वो जो भी कोफिशिएंट होंगे वो एक रियल नंबर्स होंगे। क्लियर है? x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट क्या है? b है, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। और ए बी सी क्या होंगे? एक रियल नंबर होंगे, एक रियल नंबर से बिलोंग करेंगे ए बी सी। और हियर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, बी की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और आपने ए इक्वल टू जीरो ले लिया, ठीक है, तो ए जीरो हुआ तो इसका मतलब जीरो इंटू एक्स और प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो भाई ये तो जीरो से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा, और ये बचेगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है? ये तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया, और हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। अगर मान लीजिए आपने बी जीरो कर दिया, तो बी जीरो किया तो जीरो इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे भी ये क्या फॉर्म हो जाएगी? ये भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल फॉर्म हो जाएगी। इसलिए कभी भी ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्लियर है ये? तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा यहाँ पे, जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात होगी। अब मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को? सॉल्व करने के क्या क्या मेथड हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है अपने पास। सेकंड मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड है। थर्ड मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड है। और फोर्थ क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इन फोर मेथड्स की बात करेंगे: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से मेथड की बात हो रही है? सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात हो रही है। तो इक्वेशन हियर x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें अप्लाई करना। तो पहले हम इसको आपको बताते हैं थोड़ा। x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम यहाँ पे नंबर 1 दे देते हैं इसको, और इसको हम बोल देते हैं नंबर 2। तो सब्स्टिट्यूशन मीन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स आप पढ़ेंगे आगे। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी एक की वैल्यू, भाई x की वैल्यू आप निकालो, उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू आप निकालो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, या आप इस वाले इक्वेशन की x की वैल्यू निकालो, इधर वाले में पुट कर दो, y की वैल्यू निकालो, इधर वाले में पुट कर दो। तो ये आपका सब्स्टिट्यूट होता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। जब हमने x की वैल्यू निकाली तो ये y इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई। तो x की वैल्यू ये आ गई इक्वेशन 1 से, और इस इक्वेशन 1 की x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो ये होगा 14 माइनस वाई, और ये x की वैल्यू हो गई जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली। ऑलरेडी y यहाँ है, तो ये क्या आ जाएगा? इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 14 और माइनस 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 साइन और 2y हो जाएगा, इक्वल टू क्या आया? 4 आया। तो अब आप इधर इसको लेके जाएंगे 14 को, तो ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, तो माइनस 2y, तो यहाँ पे साइन माइनस का आएगा 10,
नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स माइनस साइन कैंसिल आउट, तो 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 इक्वल टू क्या मिला आपको 5 मिला। क्या किया भाई हमने x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया और x की वैल्यू निकाली किस इक्वेशन से है, फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है। जब आपको y मिल गया तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। x इक्वल टू क्या गिवन है 14 माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो y कितना x कितना आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा 9। तो ये आपका क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्लियर है। तो इधर आप देखते हैं अब इसको x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, फर्स्ट लिस्ट एज नंबर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमने नंबरिंग किया है इक्वेशन का। कंसीडर वन ऑफ द टू इक्वेशंस, विच इक्वेशन टू बी कंसीडर्ड। सेम स्टेप फॉलो करनी है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यू कैन कंसिडर ईदर ऑफ टू इक्वेशंस, तो किसी भी इक्वेशंस को आप ले सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट को भी आप यूज कर सकते हैं, सेकंड को भी यूज कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन तो है नहीं यहाँ पे, अगर होती तो थर्ड को भी यूज कर सकते थे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू हम यहां से निकाल रहे हैं। x की वैल्यू हमने निकाली क्या आया 4 प्लस वाई, ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट करेंगे, आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो नंबर द इक्वेशन एज थर्ड बन गई है आपके पास। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड, तो ये क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे आप देखेंगे और सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन थर्ड को वियर, कहाँ फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन में। क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे पुट करना, तो x की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो आप, तो 2 को हम इधर लेके जाएंगे कांस्टेंट साइड, तो y इक्वल टू 14 माइनस 4, तो y इक्वल टू 10, y इक्वल टू हियर 5। क्लियर। x की वैल्यू, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जो आपकी थर्ड इक्वेशन है वहां पे y की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर दो। तो आपने क्या किया, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 5, तो इधर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और इक्वेशन थर्ड, किसी भी इक्वेशन आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, एज यू विश। तो हम थर्ड में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो x इक्वल टू 4 प्लस 5, तो x इक्वल टू क्या मिल गया 9। सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 मिल गया। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है और आपको जो स्टेप बाय स्टेप लिखना है वो यहाँ पूरा क्लियर है, ठीक है। कंसीडर इक्वेशन सेकंड, आपने इसको कंसीडर किया, आपकी मर्जी है आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, और वहां से आपने x की वैल्यू निकाली जिस इक्वेशन का नाम दे दिया हमने थर्ड, और उस इक्वेशन को आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इन दोनों किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते थे, बट जिस इक्वेशन का आपने यूज किया उसमें नहीं करेंगे, तो किस में करेंगे, फर्स्ट वाली में करेंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहां पे इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले हम क्या करेंगे, भाई ये तो अपने पास एक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन ये भी है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपॉन में वैल्यू है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू क्या आया भाई 6। तो एलसीएम लीजिए आप, तो एलसीएम क्या आएगा 6 और 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2s, और 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपके पास क्या मिला 2s प्लस 3t इक्वल टू क्या मिल गया भाई 36। तो ये इक्वेशन मिल गया आपको सेकंड, और फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी इसी फॉर्म में है, अपॉन में कोई वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे,
तो भाई इस फर्स्ट इक्वेशन से हम s की वैल्यू हमने निकाल ली, s माइनस टी इक्वल टू क्या है 3। तो s की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस टी, और इस इक्वेशन को हमने नेम दे दिया थर्ड। अब हम क्या करेंगे भाई, इस थर्ड इक्वेशन को किस में पुट कर देंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में। तो s की वैल्यू क्या है अपने पास 3 प्लस टी, तो 2 इंटू यहाँ s है, तो s की वैल्यू 3 प्लस टी और प्लस यहाँ क्या है 3t इक्वल टू क्या आया 36। तो इसको सॉल्व कीजिए, 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को, 2t प्लस 3t इक्वल टू क्या आया 36। तो ये आपके पास क्या मिला 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। अब ये 6 इधर जाएगा कांस्टेंट साइड, तो 36 माइनस 6 इक्वल टू 30। तो 5t इक्वल टू कितना आ गया भाई 30, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/5। तो आंसर आ गया 6। अब ये 6 जो आपका आया t की वैल्यू आई है। अब इस t की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो मैं थर्ड में पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस, और t की वैल्यू कितना है 6, तो आंसर विल बी 9। तो क्लियर है। तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे ही सॉल्व करना, बट यहाँ पे इस टाइप की एक इक्वेशन दे दी, पहले उस इक्वेशन का एलसीएम लेके उसको बनाना है। क्लियर है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर है अच्छे से। तो अब हम इसको प्रॉपर एक लैंग्वेज देते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, और सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये सभी मेथड इजी हैं, और लेकिन सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा और इजी हो जाता है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने हैं हम इसको। तो सॉल्यूशन s माइनस टी इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन हियर इफ एनी नंबर इन द डिनोमिनेटर देन इट्स बिकम डिफिकल्ट टू सॉल्व, है ना। तो डिफिकल्ट टू सॉल्व है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, रिमूव द डिनोमिनेटर, है ना। हम इसको रिमूव करेंगे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, 1 तो ऑलवेज सबके साथ होता है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो पहले सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे। तो देयर आर 2 डिनोमिनेटर 3 एंड 2, देयर एलसीएम विल बी 6। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 6 होगा। तो आपने क्या लिया मल्टीप्लाई थ्रू बाई 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये आपका ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको डिवाइड करेंगे 2, इसको डिवाइड करेंगे 3, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो इक्वेशन क्या बन गई, नंबर द इक्वेशन एज सेकेंड। तो ये सेकेंड। कंसीडर वन ऑफ द टू इक्वेशन, अब किसी भी एक इक्वेशन को कंसीडर करो और वहां से वैल्यू निकालो किसकी, s या t की। तो s माइनस टी, कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन s माइनस टी, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, s इक्वल टू हो जाएगा t प्लस 3, और इस इक्वेशन को नाम दो कौन सा, थर्ड इक्वेशन। और इस थर्ड इक्वेशन जो नेम दिया आपने, इस इक्वेशन को किस में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो। तो सेकंड इक्वेशन में जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप s की वैल्यू वहां पुट कीजिए। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड वियर, कहाँ, सेकंड में। तो इन द इक्वेशन विच वाज नॉट कंसिडर्ड, तो यहाँ पे थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, तो पुट कीजिए। तो आपने पुट किया, 2 से मल्टीप्लाई की दिए, 2 प्लस 6, और इधर 3t, तो ये आपको मिल जाएगा 5t प्लस 6 इक्वल टू 36, और 5t की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 माइनस 6 30, तो t की वैल्यू आ जाएगी 30/5। तो आपका आंसर हो जाएगा विल बी 6। तो ये t की वैल्यू आ गई। अब t की वैल्यू आ गई, उसको कहाँ पुट करना है, t की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में। आप किसी भी में पुट कर सकते हैं बस, बट हमारे पास यहाँ थर्ड सबसे सिंपल है, यहाँ डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो t इक्वल टू 6, इधर इक्वेशन 1 2 एंड थर्ड किसी में भी पुट कर सकते हैं ना।
तो लेट सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में जब हम पुट करेंगे तो t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 9। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आपका एक प्रॉपर हो गया है ना, जिसमें हम बिल्कुल रिटर्न वे में लिख रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कहीं भी आप बोर्ड का एग्ज़ाम दें, तो आपका सीबीएसई का एग्ज़ाम हो या स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम, अब अगर आपने इस स्टेप बाय स्टेप से लिखा है तो आपका कोई भी नंबर, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। क्लियर है? होमवर्क की बात कर रहे हैं थर्ड, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ भी वही सेम वर्क करना, यहाँ डिनोमिनेटर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है। तो इक्वेशन 1 एंड 2, अब आप इक्वेशन फर्स्ट को यूज कीजिए या सेकंड को, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप ले लीजिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, इधर x और y। तो आप x और y की कोई भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और दूसरी जो इक्वेशन है आपके पास 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन है। तो हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया और इस इक्वेशन को हमने सेकंड मान लिया। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। तो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 3x और y इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, और इस x की वैल्यू को अब इस इक्वेशन में पुट करो। तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 माइनस 3y इक्वल टू 9, ये है। तो ये भाई 3 3 जा 9, तो यहाँ से 3 से कट हो जाएगा, ये होगा 9 प्लस 3y एंड माइनस 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे तो ये आप सॉल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो जीरो हो रहा है। ठीक है, क्या होगा, ये जीरो बन रहा है। क्लियर है? तो इसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, तो 9 इक्वल टू 9 आ रहा। क्लियर है भाई? तो अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू हम एक्स वाई की नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि x और y की टर्म ही कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, जब आपका वेरिएबल ही नहीं है वहाँ पे तो वहाँ से वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा जो भी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ से आपने निकाला x की वैल्यू आ गई और इसको इक्वेशन थर्ड का नाम दिया, और कहाँ पुट कर दिया, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन में पुट किया आपने, तो ये आपको हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 3y प्लस 9 माइनस 3y इक्वल टू 9। तो ये तो जीरो हो गया, तो 9 इक्वल टू 9। तो सिंस बोथ द वेरिएबल गेट कैंसिल्ड ऑन सॉल्विंग, तो हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों वेरिएबल कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हम एक्स वाई का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है भाई? ठीक है, तो दीज इक्वेशन डोंट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है जिसके हम वैल्यूज निकाल रहे हैं। इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था तो वो क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था। यूनिक सॉल्यूशन क्या है कि हमारे पास ये लाइन थी, ठीक है, ये आपके पास क्या था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल था। क्लियर है? और एक इक्वेशन और हमारे पास है, मान लीजिए a1b1y c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है। इनका सॉल्यूशन कब निकलेगा, इनका सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है तब आपके पास कहीं ना कहीं ये लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। तभी किसी जिस पॉइंट पे ये मीट करती हैं, है ना, ये जो पॉइंट है यही आपका पास क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है
इसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, मीन्स हम जो ये लाइन गिवन है हमारे पास, ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इसको लाइन भी है ये, है ना, आगे हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। तो ये लाइन होता है, और ये जो इक्वेशन है और जो ये दूसरी इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तो हम वहाँ से x एंड y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x प्लस √3y √3x माइनस √y एट √y इक्वल टू 0। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन थर्ड है, तो हम क्या करेंगे, √3x इक्वल टू, ये इक्वेशन आप सेकंड बोल दो, ये फर्स्ट बोल दो। तो हमने क्या किया, √3x इस इक्वेशन को, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, √8y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √8 √3y, ये हो जाएगी। और इस इक्वेशन को यहाँ में पुट कर दो x पे, x क्या है, √2 इंटू x क्या है आपके पास, √8 √3y और प्लस √3y इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से एलसीएम लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, ऐड करेंगे हम वैसे तो, बट हम पहले क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √16y, और इधर क्या है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3y, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा, √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √16 प्लस 3, और यहाँ से y आप कॉमन ले लो, इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? और एक खास बात क्या है, देखिए यहाँ से आप ये समझिए, जब भी आपके पास ये इक्वेशन हो, है ना, मतलब कांस्टेंट टर्म ना हो, भाई हमारे पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या है, ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। अगर यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म गायब हो, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, मान लीजिए आपको ऐसा इक्वेशन गिवन हो, तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा ओरिजिन से पास होगी। कहाँ से पास होगी, ये जो इक्वेशन है, जो वे लाइन आपके पास है, ये कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। ओरिजिन मीन्स आपके पास ये इक्वेशन यहाँ से पास होगी, इस ओरिजिन से पास होगी, है ना, इससे। ठीक है, तो इसलिए आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि जब इस टाइप का इक्वेशन होगा तो x की वैल्यू भी क्या होगी, 0, और y की वैल्यू भी क्या होगी, 0, तभी ये आपके पास यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है? तो ये समझ आ गया है आपको, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, c की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिसिंग है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता था तो हम क्या लिखते थे, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और हमें कोई इक्वेशन ये गिवन है, तो यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकालते थे 9th क्लास में। तो हम इसको इसके साथ कंपेयर करते थे, है ना, तो जब कंपेयर करते थे तो भाई ये किसकी वैल्यू, a इक्वल टू 2, ये किसकी वैल्यू, b इक्वल टू 3, और ये किसकी वैल्यू है, c इक्वल टू 5। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये किसकी वैल्यू है, a की √2, ये किसकी वैल्यू है, b की, तो c की वैल्यू क्या, c की वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पे, तो c इक्वल टू क्या है, 0 है। क्लियर है? तो ये दोनों लाइन जो हैं वो कहाँ से पास होंगी, ओरिजिन से पास होंगी, और जब ओरिजिन से पास होगी तो ओरिजिन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, 0 0। तो x की वैल्यू भी वहाँ 0 होगी और y की वैल्यू भी क्या होगी भाई, वहाँ पे 0 होगी। तो आई होप कि ये आपको क्लियर है। बाकी हम अभी इसका डिटेल सॉल्यूशन में जो स्टेप बाय स्टेप है वो हम करते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड का समझ आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दीज आर टू इक्वेशन, तो यहाँ पे दो इक्वेशन हो गई।
तो बाकी आपका ये, तो कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन कर लिया आपने यहाँ पे, तो यहाँ से आप इसको इधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव x की वैल्यू आपको ये आ गई। क्लियर है? अब x की वैल्यू जो आई है, इस इक्वेशन का नाम हम थर्ड दे देते हैं। ठीक है, नामकरण कर दिया हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड। और इस इक्वेशन नंबर थर्ड को हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन टू में। तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए। तो आपने जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ ये आएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 0, ये आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ये इधर मल्टीप्लाई एलसीएम लेके, तो ये इक्वेशन आपको ये मिल गया। क्लियर है? फॉर वाई। और जब आपको ये मिला तो ये आपको क्या हो जाएगा, -7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो y इक्वल टू क्या गया, 0। तो यहाँ पे y इक्वल टू आपको 0 मिल गया। अपॉन में समथिंग कुछ भी हो तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ x कैसे निकालेंगे भाई, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल टू 0, किसी भी इक्वेशन में आप कर दीजिए, है ना। बट हम जो थर्ड इक्वेशन है जनरली हम इसमें करते हैं, बाकी आप इसमें करके भी निकाल सकते हैं, इसमें करके भी निकाल सकते हैं। तो आप इसको थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन थर्ड में, तो आपके पास यहाँ 0 पुट हो गया तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो सभी नंबर को 0 बना देगा। तो सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो आई होप कि ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था और ये आपको सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। तो आज के लिए थैंक यू। आगे पढ़ेंगे हम